हेलो एवरीवन, आरडीजीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम आपके लिए 15 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये हमारे हिस्ट्री सेक्शन का पार्ट 1 है। यहाँ पर हम सभी वे प्रश्न हल करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर धर्मपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। और आप सभी जानते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन हैं इसके अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या फिर इंद्रप्रस्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। बिहार के पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। तक्षशिला प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था जो कि अब पाकिस्तान में है, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारत पर हुरणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शंस हैं सरीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुरणों का आक्रमण भारत पर हुआ था। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बताइए सांची का स्तूप कहाँ पर है, बताइए आप सभी। इसके ऑप्शंस हो जाते हैं बिंबिसार, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र या फिर अशोक। तो इसको बनवाया था महान सम्राट अशोक ने तीसरी शती ईसा पूर्व में। और दोस्तों, सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के निकट पर है। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? और इसके ऑप्शन हो जाते हैं पटरेदी, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप। अब तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त किए जा चुके हैं और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले पढ़ा। हमारा अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था। इसके ऑप्शंस हो जाते हैं महेंद्र को, ऑप्शन नंबर बी संघमित्रा को, ऑप्शन नंबर सी उपगुप्त को या फिर महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों को ही अशोक ने श्रीलंका भेजा था। और ये दोनों ही महान सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? ऑप्शंस हैं जैन, शैव, बौद्ध या फिर वैष्णव। तो ये जैन धर्म का अनुयायी बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। ऑप्शन हैं मुद्राएं, कपास, कांस्य औजार, जौ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सबसे आगे थे। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? और इसके ऑप्शंस हैं 300 सालों तक, 800 सालों तक, 600 सालों तक, 100 सालों तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 300 वर्षों तक। 300 वर्षों तक गुप्त वंश ने शासन किया और मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश आया था। क्वेश्चन नंबर 10, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? जी हाँ, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से शादी की थी? इसके ऑप्शंस हो जाते हैं विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से शादी किया था जिसका नाम था कुमार देवी। इसी तरह के जीएस की वीडियोस के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शंस हो जाते हैं इसके बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या फिर लोकायत दर्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन दर्शन। जैन दर्शन इसका सही आंसर है। समाधि मरण जैन दर्शन से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र आपको पता है कि ये पटना का प्राचीन नाम है। सर आप बताइए पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बताइए इन ऑप्शन में से। आपके ऑप्शंस हैं उदयन, अशोक, बिंबिसार या फिर महापद्मनंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन। और अगर ऑप्शन में उदयन की जगह अजातशत्रु हो तो वो भी सही हो जाएगा। अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शंस कन्नौज, उज्जैन, धार या फिर देवगिरी। तो आइए चलिए एक बार गुप्ता डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए।
श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो गुप्तोत्तर युग का प्रमुख व्यापारी केंद्र था ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। कन्नौज शहर यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था चोलों द्वारा, पल्लव द्वारा, चेदी द्वारा या फिर चालुक्यों द्वारा। तो महाबलीपुरम में 8 रथ हैं जो पांडव और द्रौपदी के नाम पर हैं, और महाबलीपुरम तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पल्लव द्वारा। पल्लव द्वारा ही महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। और आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी महाबलीपुरम के मंदिर से ही है। तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनवाया गया था किस शासक द्वारा? इसके ऑप्शंस हैं महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन या फिर नंदी वर्मन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन द्वारा महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनवाया गया था। तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस इतिहास के। और इसी तरह से हम जीएस के बाकी सब्जेक्ट के पार्ट्स की सीरीज़ भी लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग RDGS क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। इसी तरह से आप सभी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।